वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ईद उल अज़हा पर बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतालिक फैसला NCOC के फैसले के तनाजुर में करेंगे। फिलहाल ईद उल अज़हा पर बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी। कराची में गैर कानूनी बस अड्डों के खात्मे के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट मुकम्मल कार्रवाई करेगा। नासिर हुसैन शाह ने ये बात बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही है। आप भी देखिए। जी, ईद उल अज़हा करीब है और उसके हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं उस हवाले से वो काम करें, लेकिन ईद उल अज़हा पर जो है सूबाई ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो एहतजाज हो रहे हैं उस हवाले से अब क्या सिंध हुकूमत की पॉलिसी होगी। वज़ीर इत्तलात और बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। देखें, ये जो बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है। तो जाहिर है जब फेडरल गवर्नमेंट इसको पॉजिटिव लिस्ट में आएगी या जब उनकी इजाज़त होगी, फिर SOPs तो हमने बनाई हुई हैं। हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट अवेद शाह साहब ने कई दफ़ा मीटिंग की हैं और उन्होंने SOPs बनाई हैं, लेकिन ये इजाज़त जो है फेडरल गवर्नमेंट देगी। जब वो अपनी नेगेटिव लिस्ट से निकालेगी इस बात को, तो हम ज़रूर अलाउ करेंगे। अच्छा सर, तो 200-250 से ज़ायद जो जाली जो है गैर कानूनी अड्डे थे उस पर, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का माफिया जो सुपर हाईवे बंद कर दिया, M9 बंद कर दिया, उसके खिलाफ कोई होगा? देखें, जो भी कानून को हाथ में लेगा वो कानून से बालातर नहीं है। कोई भी हो, कितना भी बाअसर हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी कानून से बालातर हो, उनके खिलाफ एक्शन होगा। सिंध हुकूमत जो है बहुत बड़ा एक्शन करने जा रही है, जो कि गैर कानूनी अड्डे जो कराची में 250 से। वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ईद उल अज़हा पर बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतालिक फैसला NCOC के फैसले के तनाजुर में करेंगे। फिलहाल ईद उल अज़हा पर बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी। कराची में गैर कानूनी बस अड्डों के खात्मे के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट मुकम्मल कार्रवाई करेगा। नासिर हुसैन शाह ने ये बात बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही है। आप भी देखिए। जी, ईद उल अज़हा करीब है और उसके हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं उस हवाले से वो काम करें, लेकिन ईद उल अज़हा पर जो है सूबाई ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो एहतजाज हो रहे हैं उस हवाले से अब क्या सिंध हुकूमत की पॉलिसी होगी। वज़ीर इत्तलात और बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। देखें, ये जो बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है। तो जाहिर है जब फेडरल गवर्नमेंट इसको पॉजिटिव लिस्ट में आएगी या जब उनकी इजाज़त होगी, फिर SOPs तो हमने बनाई हुई हैं। हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट अवेद शाह साहब ने कई दफ़ा मीटिंग की हैं और उन्होंने SOPs बनाई हैं, लेकिन ये इजाज़त जो है फेडरल गवर्नमेंट देगी। जब वो अपनी नेगेटिव लिस्ट से निकालेगी इस बात को, तो हम ज़रूर अलाउ करेंगे। अच्छा सर, तो 200-250 से ज़ायद जो जाली जो है गैर कानूनी अड्डे थे उस पर, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का माफिया जो सुपर हाईवे बंद कर दिया, M9 बंद कर दिया, उसके खिलाफ कोई होगा? देखें, जो भी कानून को हाथ में लेगा वो कानून से बालातर नहीं है। कोई भी हो, कितना भी बाअसर हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी कानून से बालातर हो, उनके खिलाफ एक्शन होगा। सिंध हुकूमत जो है बहुत बड़ा एक्शन करने जा रही है, जो कि गैर कानूनी अड्डे जो कराची में 250 से